लेफ्ट लेफ्ट आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे सर को घुमा ले डाउन पैर सारा अप डाउन कितनी सी ये बात वे वो बनता ही क्या है जो नाचे न गाए और हाथ में तू हाथ थाम ले डांस पे चांद मार ले ओ सोने यहाँ डांस पे चांद मार ले ओ बलिया डांस पे चांद मार ले ओ सोने यहाँ डांस पे चांद मार ले घुमा ले यारा ओ जैसे सुइया साथ से बारल बन गया स्टेप सोनिया तू बन गया है सोनिया ओ जरा कमर को ऐसे घुमाना ओ जैसे हवा में आठ बनाना ले बन गया स्टेप सोनिया तू बन गया है सोनिया वो बनता ही क्या है जो नाचे न गाए और हाथ में तू हाथ थाम ले कोई डांस पे चांद मार ले वो सोनिया डांस पे चांद मार ले वो बलिया डांस पे चांद मार ले वो सोनिया डांस पे चांद मार ले ऊंचा उठा ले हम मंदिर की घंटी बजा ले बन गया स्टेप सोनिया तू बन गया है सोनिया है हो तुझे हाथ हिले जरा नीचे हो जैसे उड़ती पतंग कोई खींच ले बढ़ गया स्टेप सोनिया तू बन गया है सोनिया वो बनता ही क्या है जो नाचे न गाए और हाथ में तू हाथ थाम ले ओ ये डांस पे डांस पे डा 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 डांस पे चांद मार ले ओ सोनिया डांस पे चांद मार ले ओ बलिया डांस पे चांद मार ले ओ सोनिया डांस पे चांद मार ले ओम शांति। डांस पे चांस मार। ओम शांति दीदी। शांति सभी को। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को इंस्पायर करता। बाबा कहता है बच्चे आप भी डांस पर चांस मारो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा समझाते बच्चे ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। बाबा कहता है अभी आत्मा को ज्ञान की डांस पर बाबा कहता है नचाओ। अभी तक तो बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म तुम माया की ताल पर नाचे हो।
कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी लोभ में, कभी मोह में। बाबा कहते हैं माया ने तो तुमको खूब डांस कराया। करते 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 बाबा कहता है तुम्हारे पग हारे, अब आई जीवन की शाम। तो बाबा कहता है तुमने मुझे पुकारा, और बाबा कहता है बच्चों की पुकार पर बाप हाजिर है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तो ज्ञान की डांस। बाबा कहता है अभी तुमको मैं समझदार बना रहा हूं। तो बाबा कहता है पहले व्यर्थ को छोड़ दो, डांस जो हमको खुशी दे। बाबा कहता है माया ने तुमको नचाया जरूर है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे रुलाया है। दुनिया में कोई डांस करता है ना, तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम डांस करते हैं। जब हमारी खुशी हद से बाहर हो जाती है तब कोई डांस करता है। तो बाबा समझाता है बच्चे माया ने तो तुमको नचाया, और रुलाते रुलाते बाबा कहते हैं तुम कहाँ पहुंचे। अब बाबा कहता है ये ज्ञान की डांस है। बाबा कहता है ज्ञान की डांस पर भी चांस लेना। बाबा कहता है ये अंतर आत्मा को सुख का अनुभव कराता है, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर भगवान हम बच्चों के सम्मुख आकर ज्ञान डांस करना सिखा रहा है। सोच के देखो, अभी हमने गाना देखा ना, तो गाने में वो क्या बोला कि तू कमर ऐसे हिला जैसे एक हवा में 8 बनाना, ले बन गया स्टेप सोनिया। हाथ उठा ऐसे जैसे कोई मंदिर की घंटी बजाए, ले बन गया स्टेप सोनिया। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान डांस मुश्किल नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे मैं सिखाता हूं वैसे बाबा कहता है करते चलो। सिखाता है ना बाबा। बाबा समझाते हैं बच्चे कुछ भी जाए तेरी खुशी नहीं छूटे, ये स्टेप करके दिखाओ। ये स्टेप ही तो दिखा रहा है बाबा कर कर। बाबा कहता है कोई तुम्हें कुछ भी दे, तुम बाबा कहता है बदले में उसको दुआएं दो, ये स्टेप करके दिखाओ। बाबा कहता है तुम जितना ये स्टेप करोगे ना, दुनिया बाबा कहता है यही तुम्हारी कीर्ति का लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तनों में भी देखो लोग डांस करते हैं, बड़े बड़े पंडालों में भगत डांस करते हैं, झूमते हैं। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि संगम पर तुम ज्ञान डांस करते हो, और जिसने ज्ञान डांस नहीं किया उसने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। बाबा कहते हैं माया का नशा उतारने के लिए ये ज्ञान डांस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नाचता है ना वो खुद तो खुश होता ही होता है, लेकिन जब दूसरे भी उसको डांस करते देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक उमंग जागती है। भले ही किसी को डांस करना नहीं भी आता, लेकिन दूसरे को देखकर तो कितने खुश होते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे तुम अभी सर्विसेबल बनो। सर्विसेबल बनना माना जो बाबा ने स्टेप सिखाए ना हमको। बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी गायब ना हो। बाबा कहता है बाप की गोद से परमात्म झूले से नीचे पांव नहीं रखो, ये स्टेप वो कहता है मुझको करके दिखाओ। तो बाबा कहता है जितना तुम सर्विसेबल बनोगे, माना जितना ये ज्ञान के स्टेप, ये ज्ञान के डांस हम करते जाएंगे, बाबा कहता है जितना आप सर्विसेबल बनोगे उतनी बाबा कहता है ये ज्ञान की डांस अच्छी होती जाएगी। मास्टर बन जाओगे नचाने में। अभी तो नाचना सीख रहे हो, अभी तो कोई कोई स्टेप कहते हैं बाबा ये स्टेप बड़ा मुश्किल है, कि कोई मेरे लिए ऐसा बोले और मैं उसको भी दुआ दूं, ये स्टेप थोड़ा मुश्किल है बाबा। बाबा कहते हैं नहीं बड़ा आसान है। तो इतना बड़ा ज्ञान डांस का मास्टर हमको रोज डांस सिखाता है। बाबा कहता है अभ्यास करते हो, क्योंकि डांस एक ऐसी कला है जो थ्योरी से नहीं आती। ये सारा दिन ना म्यूजिक चलता है हमारे घरों में, दफ्तरों में, जिन जिन के संपर्क में हम आते हैं ना, म्यूजिक बैकग्राउंड पीछे चलता रहता है। बाबा कहता है बच्चे तुमको ज्ञान की डांस करनी पड़ेगी, तभी बाबा कहता है मेरा नाम वाला होगा। आज दुनिया में देखो कोरियोग्राफर्स कितने बड़े बड़े हैं, सरोज खान का नाम आता है,
कितनों को नचाया। तो बाबा कहता है बच्चा मेरे से बड़ा तो कोई कोरियोग्राफर है ही नहीं, मेरे हत्थे चढ़े हो। बाबा कहता है तुमको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। बाबा की फिल्म में वो कहता है एक बार रोल करके तो देखो। तो ये नहीं कहना हमको तो डांस करने में शर्म आती है, ये शरीर का डांस नहीं है। हम ये भी एक्सक्यूज उसको नहीं दे सकते कि मेरी तो अब उम्र हो गई। नहीं, बाबा कहता है ये डांस, ये नर्तकी बैठी है अंदर, इसको करना है। और देखो नाचने के लिए ना क्या चाहिए, कमजोर कोई नाचेगा जिसके शरीर में जान ही नहीं है, उसको बोलो नाचो, वो कहेगा नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूं, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो क्या होनी चाहिए अंदर, अंदर रिधम होनी चाहिए, अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे वो शक्ति तुमको बाप की याद से मिलेगी। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को ज्ञान डांस के लिए नए नए स्टेप सुनाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम बच्चे कौन सी आदत डालते हो, कौन सी आदत डालते हैं। बाबा कहते हैं याद में रहने की, यह है रूहानी हैप्पी, रूहानी हॉबी। बाबा कहते हैं ये क्या है तुम्हारी, दुनिया में किसी से पूछो ना आपकी हॉबी क्या है। हाँ, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने व्यूज देते हैं। कोई कहता है हमारी हॉबी है कि हम सोते रहे, काम धंधे कम हो, सोए रिलैक्स करें, क्योंकि उनको सोना कम मिलता है। कई जिनको खाने का शौक है कहते हैं हमारी तो हॉबी है खाना, बढ़िया बढ़िया तरीके के खाने। कईयों की हॉबी है खूब बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस को ट्राई करना, पहनना। तो बाबा कहता है अभी संगम पर आपकी हॉबी क्या है। बाबा कहता है आपकी रूहानी हॉबी क्या है, याद में रहने की। ये बाबा कहता है होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बाबा कहता है फिर ज्ञान के स्टेप क्या फॉलो करोगे। तो बाबा कहता है इस हॉबी के साथ तुम्हें दिव्य अलौकिक कर्म भी करने। कॉम्बिनेशन देखो, कोई कहे मेरी हॉबी है बढ़िया खाना खाने की, अब बाबा कहे फिर कर्म तो करना पड़ेगा ना। हॉबी है मतलब हम उसको एक समय देते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो बाबा कहता है ऐसे ही जब तुम बाप को याद करते हो तो बाबा कहता है फिर इस याद से फिर क्या मिलेगा। बाबा कहता है बच्चे आपके कर्म अलौकिक बनेंगे, दिव्य बनेंगे, कीर्तिमान बनेंगे, जिनका भगत कीर्तन करेंगे। तो कुछ किया होगा तो कोई कीर्तन करेगा, ऐसे थोड़ी भगत कोई कीर्तन करते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते ये है तुम्हारी रूहानी हॉबी, याद में रहना। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। आज देखो बाबा बच्चों को एक नई तरीके की मुरली सुना रहा है। बाबा कहता है मैं तुमको यहाँ बढ़िया बढ़िया ज्ञान के स्टेप सुना रहा हूँ। तो उसके लिए बाबा कहता है सुबह सुबह क्या करना पड़ेगा। देखो आपने देखा होगा जब भी हम किसी की कला को यूज करते हैं, जब किसी गुरु की दी हुई कोई कला कोई भी कलाकार यूज करता है ना, तो वो गुरु को एक बार ये जरूर याद करता है नहीं करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी कलाकार हो ना, बेहद के कलाकार, हीरो पाठधारी आत्मा। बाबा कहता है सुबह सुबह उठकर बिस्मिल्लाह तो किया करो बाप को। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे तुम ब्राह्मण हो ना, तो बाबा कहता है ब्राह्मण की सबसे पहली रुचि क्या होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। वो पंडित पंडित नहीं जो दोपहर को 11-12 बजे सो के उठे सुस्ताता हुआ। और बाबा कहता है ब्राह्मण का दूसरा लक्षण क्या है, सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि सुनकर मुख बंद करके बैठ गए। आप देखो हम अपने अनुभव से आपको कह रहे हैं, जिसको डांस की रुचि होती है ना, हमको तो रुचि नहीं, हमको तो कीड़ा ही एक है। लेकिन क्या होता है कि जब म्यूजिक चलता है तो हमको तो काफी देर खुद को जब्त करना बैठता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी माहौल होता है लोग इतने फेमिलियर नहीं होते, तो
थोड़ा सा लगता है कि ऑकवर्ड सा कि सब क्या सोचेंगे, लेकिन फिर एक ऐसी मूवमेंट आती है कि आप फिर रुक नहीं पाते। तो यही बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे ये ज्ञान का डांस वो आत्माएं करेंगी। बाबा कहता है वो आत्माएं ज्ञान का डांस कर सकती हैं हर हर स्थिति में। कहते थे ना, पुराने लोग कहते थे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हम्म, तो कई बार बच्चे भी बाबा को एक्सक्यूज देते हैं कि बाबा ज्ञान तो समझ में आता है, डांस भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकती, इन लोगों के सामने नहीं कर सकती। ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरे को अपशब्द बोलते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। इनके सामने यहाँ खड़े होकर मैं ज्ञान डांस नहीं कर सकती। ये आंगन ही टेढ़ा है, ये लोग ही टेढ़े हैं। कहते हैं ना हम बाबा को। बाबा कहता है इसका मतलब नाच ना जाने, जानते ही नहीं नाचना। नहीं तो जिसको नाचना आता हो उसके लिए क्या टेढ़ा और क्या सीधा। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे, जो ब्राह्मण आत्मा है उसकी रूहानी हॉबी एक तो बाबा को याद करे, और दूसरा बाबा कहता है जो सच्ची कथा सुनी, बाबा कहता है ये दूसरों को सुनाए। तो जैसे कोई हॉस्पिटल में होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रखते हैं ना, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा हाल क्या है, मेरी तबीयत कैसी है, मेरी बीमारी कब छूटेगी। हम्म, होता है ना, कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो बार बार उसको यही लगा रहता है, डॉक्टर आए तो मैं पूछूं, डॉक्टर साहब कितने दिन और रहना पड़ेगा, अभी कब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। बाबा कहता है यूं तो बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है। बाबा कहता है ये जो संगम है ना, बाबा कहता है बच्चे ये फिर नहीं मिलना तुमको। सतयुग में भी बाबा कहता है 1250 वर्ष मिलेंगे, 8 जन्म ले लोगे, लेकिन ये एक जन्म बाबा कहता है तुम्हारा हीरे जैसा है। क्यों? क्योंकि बाप सम्मुख बैठा है। बाबा कहता है मैं तुमको रोज नित नए नए ज्ञान के स्टेप करने बताता हूँ। तो बाबा कहता है यूं तो तुम संगम में भी, बाबा कहता है जाने से भी जास्ती फायदा तुमको यहाँ बैठने का है, क्योंकि जानते हो इसलिए इस समय हम ईश्वर की गोद में बैठे। तो बाबा समझाते, मनुष्य मात्र बाप को शिव ईश्वर भगवान भी कहते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हो गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं। बाबा कहता है देखो दुनिया में आज कोई शरीर से बीमार होता है ना, तो हमको झट ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है ना। लेकिन बाबा कहता है आज आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई, बाबा कहता है लेकिन उसको पता ही नहीं कि मैं बीमार। कहते हैं चिड़चिड़ापन तो स्वाभाविक है ना, टेंशन स्वाभाविक है, हाँ, आलस भी स्वाभाविक है। तो बाबा समझाते फिर समझते ही नहीं कि हम तमो प्रधान बन गए। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठे। बाबा कहता है बच्चे तकदीर बनाने आया हूं, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ तुमको भी मेरे साथ, बाबा कहता है बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा ना, पंडित को हाथ दिखाते हैं तो पंडित के साथ खुद भी तो बैठना पड़ता है। तो बाबा कहता है अभी आया हूं तुम्हारी तकदीर बनाने, लेकिन बाबा कहता है माया तुमको छुट्टी दे तो। माया भी बाबा कहता है बच्चों को खूब नचाती है। आज हम यही सोच रहे थे सारा दिन बैठ कर ना, ये देखो माया कैसे कैसे खेल खिलाती है। सुध ही नहीं आती सारा सारा दिन में कि सुबह उठ के जो करते हैं, जो सुनते हैं, वो सारा दिन में बाबा कहता है बच्चे यूज करो। एक दो को बाबा कहता है सुनाओ, कर्मणा से, वाचा से, मनसा से बाबा कहता है आगे बढ़ते चले जाओ। तो तकदीर ऐसे थोड़ी बनेगी, कुछ करेंगे तब तो बाबा कहता है भाग्य बनेगा ना। तो बाबा समझाते, बाप जो नॉलेज समझाते हैं वे कोई वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में तो है नहीं। बाप यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते, परंतु धारणा में बच्चे नंबरवार हैं। आज हम ऊपर टेरेस पे बैठे थे तो
मटर छील रहे थे। आज सुबह हमने 3 किलो मटर लिए। हाँ, बाबा कहता है ना बच्चे समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। तो 3 किलो मटर छील रहे थे। तो मटर छिलते छिलते संकल्प चल रहा था मन में कि देखो ये मटर के दाने हैं ना, जैसे ये गोल गोल हम आत्माएं हैं सारी, और ये छिलके मटर के ये सब डस्टबिन में जाएंगे। ये शरीर है, इनकी कोई वर्थ नहीं है। हाँ, अब जैसे बाबा ने बोला था ना 2 दिन पहले मुरली में कि जब कोई सुनार कोई चीज बेचता है, अंगूठी बेचता है, कुछ सेट बेचता है, तो बाबा कहते हैं कितनी खूबसूरत डब्बियां होती हैं, बीच में कपास रखी होती है। तो वो मटर भी हमको ऐसा ही लग रहा था। देखो कुदरत ने कितनी प्यारी डिब्बी बनाई, मटरों को कितना संभाल के रखा, और कितने एक ही देखो लाइन से कैसे सजे हुए निकलते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा दांत दिखा रहा हो, हंस रहा हो। हाँ, तो कुदरत देखो, मूंगफली देखो, मूंगफली को खोल के देखो कैसे मूंगफली ने डब्बी के अंदर मूंगफली छुपा के रखी हुई है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का रतन, बाबा कहता है हर समय तुम्हारे पास हो। स्टेप तुमको भूल नहीं जाए। कई बार होता है ना, कोई परिस्थिति आती है, हमको याद ही नहीं आता कि बाबा ने इस परिस्थिति में कौन सा स्टेप बताया था। डांस पे चांस मार ले। तो बादाम भी आते बादाम भी आता है, पिस्ता भी आता है, नेजे भी आते हैं। खूब चीजें ऐसी हैं जो आप देखोगे तो मंथन चलेगा कि ऐसी कितनी चीजें देखो कुदरत हमको देती है। अनार देखो, अनार देखो कैसे एक दूसरे के साथ, और कई ऐसी चीजें हम देखते हैं सारे दिन के अंदर। तो बाबा हमको समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। हाँ, समझ रहे हो क्या कहना चाहता है बाबा। सरोज खान की बात की थी ना अभी हमने, कोरियोग्राफर जो डांस सिखाती है बड़े बड़े स्टार्स को। उसने, आपने वो गाना देखा होगा, चल छैया 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 छैया। हमारा बड़ा मन करता था कि चलती ट्रेन पर हम भी नाचे एक बार। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है देखो, हम इंटरव्यू देख रहे थे सरोज खान का, तो उन्होंने शाहरुख खान के लिए एक कमेंट दिया था। वो कहते हैं थैंक्स टू शाहरुख कि वो ट्रेन से गिरा नहीं। चलती ट्रेन थी ना, कहते हैं इसका मैं शुक्र करती हूँ कि ये गिरा। तो बाबा क्या कहता है, जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं ना, जो कोई भी स्टेप अगर सरोज खान सिखाए तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे बस की बात नहीं। हर स्टेप को वो करने को, कॉपी करने को तैयार रहे, है ना। अहंकार बीच में नहीं आए। वो एक्टर ये ना बोले कि हाथ इतना ऊपर नहीं उठा सकता मैं, मेरे दर्द है, ये टांग मैं इतनी ऊपर कैसे उठा लूंगा, मैं नहीं उठा सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार में आकर तुम कभी बाप को ये मत कहना कि बाबा इस आत्मा के साथ मैं ये वाली ज्ञान की स्टेप नहीं कर सकता डांस की, कि ये मुझे ऐसे बोले और मैं इसको ऐसे बोलूं, ये मेरे कोई काम ना आए और मैं इसको सहयोग दूं। ये ज्ञान डांस की स्टेप तो बाबा मैं नहीं कर सकता। वो कह रहा है तुम्हें डांस करना है, तुम्हारा को स्टार कोई भी हो। अब शाहरुख खान ये थोड़ी कहेगा कि ठीक है मलाइका अरोड़ा है ट्रेन पे तो मैं ऐसा नाच लेता हूँ, लेकिन अगर कोई और बिठा दी तो मैं ऐसा नहीं नाचूंगा। फिर सबको अपनी परफॉर्मेंस से मतलब होता है। एक स्क्रीन पर अगर हम देखें ना, हर एक्टर अपना दी बेस्ट देना चाहता है ना। तो बाबा भी हमको ये समझाता है बच्चे जब तुम्हारी बात आती है परफॉर्मेंस की कि तुम भी ज्ञान डांस करो, तो बाबा कहता है तुम दूसरों के ऊपर क्यों फोकस करते हो कि वो तो ये स्टेप मेरे साथ ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं जो करेंगे। बाबा कहता है जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं ना, तो बाप का भी दिल करता है, और बाबा कहता है बेहतरीन डांस सिखाने का। डांस को अगर समझोगे ना, तो डांस तो वो चीज है जो वाकई, हम कालका मंदिर जाते थे
तो हमको याद है हम वहां जब डांस करते थे तो भेंटे जब चलती थी तो हमको उस समय हम बोलते थे, हमको आत्मा का तो कुछ नहीं पता होता था, लेकिन जो हमारे आसपास चलते थे हम उनको कहते थे। मैंने कहा मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है कि शरीर नहीं नाच रहा, जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल के नाच रही। ऐसा हम उनको उस समय बोलते थे कि सुध नहीं होती यहाँ पर कि मुझे कोई देख रहा है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जैसे एक होता है ना अपना कंट्रोल ही खो देना, जैसे बाबा उसी बात की बात कर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी कब बनते हो। बाबा रोज कहता है ना अपने को आत्मा समझो। तो हमारा ये जो देह का भान है इसका कंट्रोल हम कब खोएंगे। बीच बीच में आता है मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं रिश्ते में बड़ा, मैं अनुभव में बड़ा। हाँ, मैंने धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं। अब मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में इनको ऐसे बोलूं, ऐसे झुकूं इनके सामने। बाबा कहता है बच्चे जो डांस करते हैं ना उनको कैसे भी झुका लो, कितना भी घुमा लो, बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उनकी, वो अटकते नहीं है कहीं पर भी कि 2 बार तो झुक सकता हूँ, 4 बार नहीं झुकूंगा। हम बाबा को यही कहते हैं, बाबा 10 बार कर लिया, 2 साल से करता जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। ये डांस करते हुए हमको खुशी का अनुभव होगा, तब हम कभी नहीं कहेंगे कि मैं ही करता जा रहा हूँ। हम सोचेंगे ठीक है सामने वाले को आता नहीं ना, इसको तो सरोज खान मिली ही नहीं अभी, मुझे तो मिल गई तो मैं तो करूं। डांस के बड़े फायदे होते हैं। आप सच मानो, अगर आपको कोई भी मेडिटेशन नहीं आती ना, आप अपने मनपसंद गाने घर में चलाओ हाईएस्ट वॉल्यूम पर और नाचो। ये आपकी पूजा बन सकती है, ये आपकी मेडिटेशन बन सकती है। क्योंकि मेडिटेशन क्या करती है, बाबा हमको कहता है ना बच्चे अपने को आत्मा समझ के घर आ जाओ। तो हमने क्या पुरुषार्थ किया, देह को छोड़ने का ही तो। देह छूटी, देह के संबंध भूल गए, देह के आकर्षण भूल गए। डांस में यही होता है। डांस में जो नाचता है उसको पता ही नहीं होता मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है, मेरा हाथ कहाँ उठ रहा है। और करते करते इतनी एनर्जी अंदर डेवलप हो जाती है कि इतना लाइट उसको फील होता है कि जैसे लगता है कि आसमान पर हूं। तो मेडिटेशन के बाद में भी तो हम कहते हैं ना लाइट फील हो रहा है, तो जो हल्का हो जाता है उसको लाइट फील होता है। हम्म? तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है ना। हम्म? अब देखो, कईयों को हम सुनते हैं कि ज्ञान बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात होती है तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जो डांसिंग गर्ल है, हम सब यहाँ कौन है, डांसिंग गर्ल। हम भी बाबा से रोज नए नए स्टेप सीखते हैं कि बाबा इस सिचुएशन में मैं कौन सा स्टेप करूं। तो बाबा कहता है जो डांसिंग गर्ल होती है ना, उनके आगे बाबा कहता है बहुत शौकीन होते हैं, वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करते हैं। स्क्रीन पर कोई डांस कर रहा हो आपका फेवरेट चहेता एक्टर या एक्ट्रेस, हो ही नहीं सकता कि हमारा पांव ना उठे। हम्म? हमें तो मौका मिलता है ना, हम कई बारी किचन में 3 बर्नर जल रहे होते हैं, उसके बाद में भी कर लेते हैं क्योंकि वो एनर्जी फूड में जा रही है आपकी। बार बार कमेंट्री नहीं चला सकते आप कि मैं आत्मा हूं और पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता की किरणें वहां घुस रही हैं, वहां से घुस के वहां जा रही हैं। वो बहुत बोरिंग प्रोसेस लगता है कई बार। हम्म? लेकिन जब आप जिस फ्लो में आप होते हो, जिस माइंड बीइंग में आप होते हो ना, आपकी एनर्जी हर चीज में रोटेट हो रही है, एक एक चम्मच में, बर्तन में, कढ़ाई में, कुकर में, सबके अंदर। और जो देखते हैं ना कि रसोई में क्या हो रहा है, कौन सा लेडीज संगीत चल रहा है यहाँ हाँ, तो सामने वाले को भी हम देखते हैं, कई बार हम जो गाने गुनगुनाते हैं ना, वो सुनते हैं थोड़ी देर बाद किसी और के मुंह से वो गाना निकल आता है। करके देखना कभी, आप कोई गाना गुनगुनाओ तो थोड़ी देर में हो सकता है वो एक दिन कैच ना करे, दूसरे दिन या शाम को दोपहर को आप देखोगे कि यही गाना इनके मुख से निकला है। यही तो वाइब्रेशंस होती है।
तो जब तक हम खुद लाइट नहीं फील करेंगे तब तक दूसरा आदमी उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अब यहाँ बात ना सिर्फ डांस की नहीं है, कई लोग नहीं करना चाहते, नहीं किया कभी भी, और उतनी ज्यादा कोई उमंग भी नहीं है कि हम डांस करें, कोई बात नहीं, लेकिन मन तो खुश रह सकता है। किसी को नाचने देखने का तो बड़ा मन करता है। सोचो कोई नहीं नाचना जानता, लेकिन जो नाचता है ना उसको देखने की उसकी बड़ी इच्छा होती है। और आप बिलीव करना, अपने अंतरात्मा में हाथ रखकर ये बात मैं मानती हूँ कि जिसको नहीं नाचना आता ना, वो सिर्फ कहने की बात है, वो सिर्फ शर्माता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन अंदर अंदर वो चाहता है कि मैं करूं, और कभी कभी अकेले में करता भी है। वो सिर्फ लोगों के डर से कि थोड़ा सा लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं, मजाक तो नहीं करेंगे, इसलिए वो बेचारा कहता है मुझे आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन करना तो सब चाहते हैं। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगे। ध्यान से समझना, अगर हम कॉमन कहीं बैठे हैं दो चार लोग तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेंगे, लेकिन एक बड़ा स्टेज होगा जहां कैमरे लगे होंगे, पता चलेगा ये लाइव टीवी पे भी टेलीकास्ट हो रहा है, दुनिया भर के चैनल्स पे जाएगा, तो फिर उसको करने की उमंग उसके अंदर और बढ़कर आएगी, कुछ और बढ़िया देने की सोचेगा, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके आएगा, आएगा ना। हम्म, तो बाबा समझाते, वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। कोई झूठे मुंह ही कह देता है ना आप डांस बड़ा अच्छा करते हो, हाँ, तो मन में और आता है कि एक और गाने पे करके दिखाओ। हमको याद है हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारे एक कजन है, वो अभी फरीदाबाद में है, तो हम बहुत छोटे होते थे, वो हमसे शायद 8-9 साल बड़े हैं वो। तो वो क्या करते थे, छोटे बच्चे, ढोलक कहाँ होती थी उस समय हमारे पास में, वो डब्बे आते थे ना, 10-15 किलो के पीपे जो आते थे, पीपे या डालडा के डब्बे, तो वो हमेशा दो चार ऐसे फोटोएं ले आती थी मंदिर से निकाल के, माता की फोटो, हनुमान की, तो वो उसकी ढोलक बजा के ना फिल्मों के गाने पे जैसे वो बजाती थी, और हम बच्चों को कहती थी कि तुम नाचो, और जब वो सारा कीर्तन खत्म हो जाता था तो वो सौंफ और चीनी इकट्ठे करके सबको थोड़ा थोड़ा खिला देती। तो हमने ये एंटरटेनमेंट खूब किया हुआ है बचपन में, क्योंकि उस समय जैसे आज मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए, तब नहीं होता था, और अगर होता भी होगा तो पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते वो सब चीजें। हम तो, हमारी कजन ही होते थे, वो घर पे ही हमारे लिए गुड़िया बनाती थी, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, तो वो समय हमने देखा तो पुराने दिन कई बार याद आते हैं ना। तो आज की मुरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5 मिनट पहले ना जैसे ही डांस सामने आया तो मुख से ये गाना निकला कि डांस पे चांस मार ले, और ये गाना भी बाबा ने चला दिया, और आगे की सारी मुरली डांस पर ही चलती जा रही। हम्म, तो बाबा बच्चों को समझाता है, देखो शिवरात्रि आ रही है ना। हम्म, तो बाबा समझाते, बच्चे वाह वाह करने वाले होते हैं ना, तो करने वाले का भी उमंग उत्साह बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब सुनते हैं, ध्यान से सुनना, बाबा किस चीज को कंपेयर कर रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी ऐसे हैं। बाबा कहता है जो आत्मा जितनी भाव से, जितनी शौकीनता के साथ, बाबा कहता है मुरली सुनती है ना, बाबा कहता है मैं उतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान के डांस स्टेप तुमको देता हूं। तुम में, बाबा कहता है, वो एक अट्रैक्शन तो हो सीखने का। तो बाबा कहता है फिर मैं तुमको सिखाने को तैयार बैठा हूं, और कोई 2 स्टेप ही नहीं कर पा रहा, तो बाबा कहता है वो उसी में ही पूरा जीवन खपा देता है कि ये स्टेप नहीं हो पा रहा। हम्म, तो बाबा ये समझाता है, यहाँ पे भी ऐसे है, जब मुरली सुनते हैं तो सम्मुख सुनने की बात और है ना। कई कहते हैं हम तो मोबाइल पे सुन लेते हैं, चैनल पे भी आती है। कैसे सुनते हैं, एक बहन 2 दिन पहले बता रही थी, कहती है हम घर पे सुनते हैं ना मुरली, 10 मिनट सुनते हैं फिर बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं,
तो फिर इसको चुप करा, उसको डांट, इसको ये कर, फिर 10 मिनट 15 मिनट की मुरली ऐसे ही निकल जाती है। फिर वो टीवी पे तो 20-22 मिनट की तो मुरली आती है सारी। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तो मुरली भी बाबा कहता है जो यहाँ आकर सम्मुख सुनते हैं, बाबा कहता है उसकी बात और है। एक आप अपने बच्चे को घर पे बिठाओ पढ़ाने के लिए, बच्चा बोलेगा मम्मी भूख लग रही है, कभी कहेगा मुझे सुसु जाना है, कभी कहेगा गेट पे कोई आया हुआ है। लेकिन अगर आप इस बच्चे को ट्यूशन सेंटर भेजोगे तो आपको भी पता है कि ये 2 घंटे वहां पर इस टाइप की हरकतें नहीं करेगा, पढ़कर आएगा सीरियसली, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे सेंटर पे जाके मुरली सुनना, इसमें बाबा कहता है और बात है। यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। कृष्ण को दिखाया है ना डांस करते हुए। किस पे डांस करता था? हाँ, काली नाग के ऊपर। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जो आत्मा ज्ञान डांस करती है ना, विकार तो बाबा कहता है उसके लिए जैसे आंगन टेढ़ा बन जाता है और आंगन टेढ़े पर वो नाच करके दिखा देती है। ये नहीं कहती बाबा गुस्सा आता है कैसे डांस करूं, नहीं कहती। बाबा कहता है उसको पता है कि आंगन कितना भी टेढ़ा होगा लेकिन मेरा डांस वंडरफुल है। तो बाबा समझाते कृष्ण को भी दिखाते हैं डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में ये तो है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं मैं ज्ञान डांस करने आता हूँ। आहा, शायद ये मेरे लिए सबसे नंबर 1 मुरली है। हाँ, तभी हमने शिव को नटराज बोला है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं डमरू बजाता हूँ। ओम की ध्वनि से बाबा कहता है मैं पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर देता हूँ। एक ओम की ध्वनि से। ओम माना आत्मा, तुम आत्माएं हो। बाबा कहता है चलो घर। एक इसी ध्वनि से बाबा कहता है देखो सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। तो यह है ज्ञान की मुरली। ये कोई काठ की मुरली नहीं है। काठ की मुरली माना वो जो बांस की पुंगरी दिखाते हैं ना, जो हमने देखी टीवी सीरियल्स में। बाबा कहता है बच्चे वो वाली मुरली नहीं, वास्तव में ये है ज्ञान की मुरली। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएं। तो बाबा कहता है पतित पावन बाप आकर तुमको सहज राजयोग सिखलाएंगे या वो लकड़ी की मुरली सुनाएंगे। सोचो अगर भगवान वही मुरली बजा रहा होता। एक बार इमेजिन करो अभी हमारे हाथ में अगर वही मुरली है, हाँ, और कोई उससे कोई धुन बज रही है, कितनी देर सुन लोगे? हाँ, कितनी देर सुन लोगे? बाबा कहते हैं बच्चे उससे तुमको गति सदगति नहीं मिलनी, वो तो धुन है। अगर देखा जाए ना, अब धुन भी ले आओ। धुन भी तो कई प्रकार की होती है। कोई सैड ट्यून होती है, हाँ, कोई डांसिंग होती है, कोई कैसी होती है। तो ये मुरलियों में भी तो अलग अलग धुन है। हर मुरली एक रस लेकर आती है, एक धुन लेकर आती है ना। कभी हम कहते हैं आज की मुरली वैराग्य पर है, कभी हम कहते हैं आज की मुरली बाबा बताता है कि भक्ति पर सारा मदार खड़ा है। तो हर एक मुरली बाबा कहता है अलग अलग धुन सुनाती है, लेकिन इस धुन से बाबा कहता है आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। ये है ज्ञान की धुन। तो कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होती हैं। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें भी विघ्न पड़ते हैं। जितना याद करते उतना खुशी बढ़ती है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। कुमारियों का ये तो है कि ठीक है बच्चों का और वो सारा झंझट झंझाट तो नहीं है वहां पर, लेकिन मन के बंधन बहुत होते। मन तो सबका बहुत बोलता है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो बाबा समझाते बच्चे वह तो पति विकारी बना देते हैं संसार में। बाबा कहता है जो पति, बाबा कहता है ये तो विकारी बना देता। ये तो बाप स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो शीर दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बैठाया होगा।
शरीर को कुछ ना कुछ तो होता रहता है, अब ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। राम तीरथ कृष्ण भक्त था, साक्षात्कार हुआ, खुशी हुई, परंतु उससे क्या हुआ? मिला तो कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं देखो कईयों को ना भक्ति में भी साक्षात्कार हुए हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है ना तो तुम्हारी मुक्ति हुई, ना जीवन मुक्ति हुई, ना तुमने भगवान को पहचाना, ना स्वयं को पहचाना। तो बाबा समझाते भक्ति के साक्षात्कार से तो कोई फायदा हो ना सके। संगम पर तुम दोनों जहां पा लेते हो, मुंह है दिन की तरफ और लात है रात की तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये दुनिया, ये सब बाबा कहता है अभी जाने वाला है। जो कुछ बाबा कहता है तुम आंखों से देखते हो ना, बाबा कहता है बस ये चला चली का मेला है। आज सुबह की मुरली अगर आपने पढ़ी हो, बाबा ने कितनी खूबसूरती से बच्चों को बोला, माताओं से पूछा। बाबा कहता है बच्चे, माताएं मूंझती तो नहीं है? हाँ, कोई परिस्थिति आए, बाबा कहता है मूंझते तो नहीं हो? हाँ, एवर रेडी हो ना? ऐसा ना हो कि बाबा को बोलो बाबा 1-2 मिनट की मूंझ आती है, फिर माइंड स्थिर हो जाता है। बाबा कहते हैं नहीं, 1 सेकंड बाबा कहता है अंतमति सोगति। अगर उस समय बाबा कहता है तुम हलचल में आए, क्या, क्यों, कैसे, तो बाबा कहता है फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते बच्चे एवर रेडी। तो बाबा यहाँ समझाते यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को देखो मारते और झगड़ते ही रहते हैं। बाबा कहता है अभी जहां बैठे हो ये है मृत्यु लोक। इसको दुनिया मृत्यु लोक नहीं कहती, कलयुग कह देती है। और क्या कहते हैं? कलयुग तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कौन बढ़ा रहा है? वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा ही तो हाथ है। वो सोचते हैं दूसरे बढ़ा रहे हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम तो 2 टाइम गुरुद्वारे जाने वाले हैं, हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं कलयुग। तो बाबा समझाता है बच्चे, हर एक आत्मा इस समय कलयुग को बढ़ा रही है, सहयोग कर रही है। बाबा कहता है ये सत्युग लाने में, क्योंकि इसकी अति होगी तो बाबा कहता है फिर अंत भी होने वाला है। तो वही तो दिखाया सागर मंथन करते हुए कि देवता अपना काम कर रहे हैं और असुर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग कलयुग को बढ़ाने में लगे हुए हैं और वहां से वो सत्युग खींचने में लगे हुए। तो यहाँ बाबा समझाते अभी ये तो है विषय वैतरणी नदी। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, विषयों का यहाँ अंत नहीं है। कहते थे ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। बाबा कहता है बच्चे, मैं तो आ चुका हूं विषय और विकारों को मिटाने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम छोड़ना भी तो नहीं चाहते। बाबा कहता है ये विषय वैतरणी नदी, जिसमें बाबा कहता है दुखी होते हो, रोते हो, लेकिन बाबा कहता है इससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते। मैं कहता हूं मोह छोड़ दो, कहते हैं कैसे छोड़े, बच्चे हैं। मैं कहता हूं कि लोभ छोड़ो, कहते हैं कैसे छोड़े, धन तो चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं कहता हूं अहंकार छोड़ो, तो कहते हैं जी कैसे छोड़े, इतनी मेहनत करके तो ये सब बनाया, पढ़ाई करी, नौकरी मिली, परिवार मिला, बच्चे मिले, पद मिला, पोस्ट मिली, आप कहते हो छोड़ दे। तो बाबा कहता है विकारों को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, वासनाओं का बाबा कहता है बच्चे अंत होगा ही नहीं। और जब तक बाबा कहता है तुम्हारी वासनाएं नहीं तिरोहित होती, तब तक बाबा कहता है फिर खाओ गोते। भक्त क्या कहते थे पुराने समय में, भजन सुनते थे, हरि नाम नाम जपो तर जाओगे, नहीं तो भवसागर में गोते खाओगे। बाबा कहते हैं गोते तो खा ही रहे हो। ये जो हमारे 24 घंटे बीतते हैं, क्या लगता है आपको, ये क्या करते हैं हम 24 घंटे? कभी एक बार अपनी लाइफ को एनालाइज तो करना बैठ के। कितने साल हो गए ऐसे ही सुबह उठते हैं, ऐसे ही वही सब रोज का काम कोलू का बैल जैसे चलता जा रहा है, तेली तेल निकाल रहा है। जब तक हमारी हड्डियों में दम है, तब तक हम कोलू के बैल की तरह चलते जा रहे हैं, तेली तेल निकालते जा रहे हैं।
जिस दिन ये कोलू के टांग घुटने जवाब दे गए ना, तो ये बैल कोई काम का नहीं आने वाला फिर। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, 24 घंटे माया हमको नचा रही है। बाबा कहते हैं माया के नाचे पे तो कितना नाचते हो, ओखे भी होते हो, रोते पीटते भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं माया के जो डायरेक्शंस हैं, जो मार्गदर्शन तुमको माया देती है, बाबा कहते हैं जो तुम्हारे संस्कार पड़ गए पुराने पतित, इन पर नाचना बाबा कहता है तुम फिर भी नहीं छोड़ते। क्या कहते हो? हमारी आदत ही पड़ गई। आज सुबह कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने नेचुरल संस्कारों को पहचानो और इनको अपनी नेचर बनाओ। तो बाबा यहाँ समझाते ये है विषय वैतरणी नदी। यहाँ बाबा कहता है बच्चे सब एक दो को लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसलिए फिर बाबा आज समझाते ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भवा। बाबा कहता है जो मैं तुमको ज्ञान डांस सिखा रहा हूं बच्चे, इन स्टेप्स को सीखो, सीख कर बाबा कहता है जीवन में धारण करो। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे माथे पर बाबा कहता है मैं लाइट का क्राउन पहनाऊं। तो बाबा यहाँ समझाते देखो मंदिरों में भी हम जाते हैं तो देवी देवताओं के गले में माला चढ़ाते हैं, फूलों की माला ले जाते हैं। माँ के मंदिर में जाते हैं, कहते हैं माँ को लाल चुन्नी चढ़ाएंगे। करते हैं ना। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं इस समय जो आत्मा अपने पर पुरुषार्थ करेगी, अपने पर फोकस करेगी, वो आत्मा बाबा कहता है लाइट का जो क्राउन है ना, बाबा कहता है इसकी अधिकारी बनती है। तो अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही कौन बनते हैं? महादानी। आज बाबा कहता है ना देखो भारत में लोग कितना दान पुण्य करते हैं और विदेशों में दान पुण्य का चलन नहीं है। वहां पर आपको भिखारी भी नहीं मिले। वहां भीख नहीं मांगते लोग, गाना गाते हैं कुछ उनको दे देते हैं, लेकिन वो ऐसे मांगते नहीं है वहां। वो भी उनका एक प्रोफेशन ही है एक तरीके का। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले कौन है? महादानी। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे आपकी एक एक ज्ञान की डांस दूसरी आत्मा को न केवल उमंग देती है, उत्साह देती है, बल्कि बाबा कहता है उनके जीवन में भी एक परिवर्तन की किरण को जन्म देती है। तो बाबा कहता है जब आप खुश रहते हो तो ज्ञान डांस करना रो के नहीं कि बाबा ने मुझे अच्छा फंसा दिया। कई कर रहे हैं ज्ञान डांस, लेकिन रोते भी हैं बीच बीच में कि ये हम ही करेंगे क्या। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये ज्ञान डांस जो आत्मा करती है, डांस तो बाबा कहता है लाइट होके किया जाता है, रो के थोड़ी कोई डांस करता। डांस माना बाबा कहता है आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो बाबा कहता है आपकी स्थिति अगर ऐसी है तो बाबा कहता है फिर ये आत्मा महादानी है। तो डांस करना है अपनी खुशी के लिए कि हमको अच्छा लगता है ना। ये नहीं कि हम ज्ञान डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको दूसरी आत्माओं को सहयोग देना है, दूसरी आत्माओं से हमको दुआएं चाहिए हमको कुछ भी नहीं। एक अगर डांसर एक डांस कर रहा है, कोई देख के खुश हो रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो तो अपनी मस्ती में है ना। तो जो आदमी उसको देखकर जो भी अनुभव करता है, फील करता है, कई लोग डांस देख के करने लग जाते हैं, कजरारे 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 तेरे नैना। तो देखो फिर कितनी ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश करती है। तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहता है ज्ञान डांस है, बाबा कहता है ये सहज है, ये मुश्किल नहीं है। वो स्टेप करने तो फिर भी हम दुनिया वालों को कह सकते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल है, इतनी बार बैठकर फटाफट उठना, ये स्टेप ऐसे करना, ये मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो सारी कसरत हमको मन और बुद्धि की करनी है। तो बाबा कहता है बच्चे मन और बुद्धि आपकी जितनी फ्लेक्सिबल बनेगी उतना बाबा कहता है ये आपको सुख मिलेगा और दूसरी आत्माओं से बाबा कहता है तुमको दुआएं मिलती जाएंगी। जब हमको सुख की अनुभूति होगी ना तो दुआएं तो परछाई की तरह आएगी।
ऐसा नहीं है कि हम दुआओं के लिए नाचेंगे बंदर की तरह, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा नाच किस लिए होना चाहिए? अपनी मस्ती के लिए, कि मैं बाप का बच्चा सर्विसेबल आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है फिर बाप कौन है? बाप भी तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं ना, और तुम बच्चों के सामने ज्ञान डांस कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं तुमको। तो बाबा कहता है फिर तुम भी मेरे को कॉपी करो, फॉलो फादर। हम्म तो बाबा कहता है जो करेंगे, बाबा कहता है ये आत्माएं भाग्य की अधिकारी बनेगी। और बाबा कहता है फिर तुम्हारी इस कीर्ति का आने वाले युगों में भक्त तुम्हारे कीर्तन करेंगे। ओम शांति।